हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे थे ज्वालामुखी, और ज्वालामुखी में आज हम लोग पढ़ेंगे ज्वालामुखी का वैश्विक वितरण। यानी ज्वालामुखी कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, कौन कौन से क्षेत्रों में, ये हम लोग को पढ़ना है। ज्वालामुखी का लास्ट टॉपिक है, इसके बाद आपका ज्वालामुखी टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो छोटा सा वीडियो बनेगा, इसमें हम लोग देख लेते हैं कौन कौन से ज्वालामुखी कहाँ पाए जाते हैं। इसकी लिस्ट तो आप कहीं भी देख सकते हैं। फिलहाल ये बहुत आसान टॉपिक है और इसको मैं थोड़ा सा आपको पढ़ा देता हूँ। ज्वालामुखियों का वैश्विक वितरण। विश्व में घटित होने वाले ज्वालामुखी परिघटनाओं में 80% अभिसारी प्लेट किनारों के अंतर्गत संपन्न होती हैं, जबकि अपसारी और हॉटस्पॉट गतिविधियां योगदान क्रमशः 15% और 5% होता है। विश्व में ज्वालामुखियों के वितरण को निम्नलिखित मेखलाओं के माध्यम से समझा जाता है। मेखला का मतलब पेटी। पेटी का मतलब क्या होता है? ज्वालामुखियों का एक साथ पाया जाना पेटी कहलाता है। जैसे किसी क्षेत्र में ज्वालामुखी, कई सारे ज्वालामुखी लगातार पाए गए हैं, तो उसको, उस क्षेत्र को ज्वालामुखी पेटी कह दिया जाता है, या मेखला कह दिया जाता है, या बेल्ट, कुछ भी कहिए। अब देखिए, 80% जो ज्वालामुखी पाए जाते हैं वो प्लेटों के अभिसरण किनारे पर पाए जाते हैं। अभिसरण का मतलब जहाँ पर प्लेटें टकराती हैं एक दूसरे से, प्लेटें एक दूसरे से टकराती हैं, वहाँ पर 80% ज्वालामुखी पाए जाते हैं। और 15% वहाँ पाए जाते हैं जहाँ प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती हैं। प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती हैं, वहाँ 15%। और जो 5% है, ये हॉट स्पॉट क्षेत्र में पाए जाते हैं। यहाँ पर हॉट स्पॉट क्षेत्र मतलब जहाँ की प्लेटें बहुत कमज़ोर हैं, नाजुक हैं, वहाँ पर पाए जाते हैं। तो 3 क्षेत्र ऐसे हैं। सबसे पहले परिप्रशांत मेखला या अग्निवलय, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। विश्व में सक्रिय ज्वालामुखियों में से 2/3 ज्वालामुखी यहीं पाए जाते हैं। यह मेखला अंटार्कटिका में माउंट इरेबस से आरंभ होता है और न्यूजीलैंड तक विस्तारित है। यहाँ ओजोस डेल सेलेडो, कोटोपैक्सी, सेंट हेलेंस, फ्यूजियामा, मेयान, मेरापी आदि प्रमुख ज्वालामुखी पाए जाते हैं। ये देखिए, ये आपका रिंग ऑफ फायर है। लाइन से ऐसे ज्वालामुखी पाए जाते हैं। अब ये सारे यहाँ पे ज्वालामुखियों के नाम यहाँ पर दिए गए हैं, और ये इसे ही रिंग फायर बोलते हैं। पूरा का पूरा प्रशांत महासागर है। ये क्या है? प्रशांत महासागर है। ये आपका उत्तरी अमेरिका है, ये दक्षिणी अमेरिका, इधर आपका यूरेशिया है, और इधर ऑस्ट्रेलिया है, और यहाँ पे आपका जापान द्वीप समूह है। जापान में ही फ्यूजियामा पाया जाता है। तो ये आप अगर बना देंगे एग्ज़ाम में तो आपको नंबर मिल जाएगा। और देखिए, ज्वालामुखी कौन कौन से कहाँ स्थित है ये मैं आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि आप कहीं से भी देख सकते हैं। जैसे फ्यूजियामा ज्वालामुखी है, इस्टांबोली है, कोटोपैक्सी है, ये सारे ज्वालामुखी आप कहीं भी देख सकते हैं कि किन देशों में स्थित है। तो दूसरी पेटी है मध्य महाद्वीपीय पेटी। यह पेटी यूरेशिया के वलित पर्वतों के क्षेत्र से गुजरती है तथा दक्षिणी पूर्वी एशिया में अग्निवलय में मिल जाती है। भूमध्य सागर के ज्वालामुखी इसी पेटी का हिस्सा हैं। भारत का बैरन द्वीप और अफ्रीका का महान भूभ्रंश घाटी इसी पेटी का हिस्सा है। माउंट दमावंद, स्ट्रोम्बोली, वेसुवियस, एटना इस पेटी के प्रमुख ज्वालामुखी हैं। तो ये महाद्वीपीय क्षेत्रों से गुजरता है। स्ट्रोम्बोली, वेसुवियस, एटना, देवबंद, ये सब ज्वालामुखी इटली के आसपास पाए जाते हैं। तो भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। भारत का अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर एक द्वीप है बैरन द्वीप, ये भी पाया जाता है। मध्य महाद्वीपीय पेटी। फिर है दूसरा मध्य अटलांटिक पेटी। यहाँ मध्य अटलांटिक कटक के सहारे अपसारी प्लेटों के किनारे अंतर्गत ज्वालामुखी उद्गार होते हैं। यहाँ आइसलैंड, सेंट हेलेना, एजोर्स, हेकला ये सारे ज्वालामुखी क्षेत्र हैं। अंतरा प्लेट ज्वालामुखी, ऐसे क्षेत्र जहाँ प्लेटों के आंतरिक भाग में ज्वालामुखी उद्गार होता है, अंतरा प्लेट ज्वालामुखी क्षेत्र कहलाते हैं। इनका संबंध मेंटल प्लूम या हॉट स्पॉट क्षेत्र से होता है, जैसे हवाई द्वीप समूह के ज्वालामुखी। तो ये हो गया आपके ज्वालामुखी वितरण, किन किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं। यहाँ से क्वेश्चन बहुत कम ही पूछा जाता है, इसलिए मैं इसको थोड़ा जल्दी आपको पढ़ा रहा हूँ। अब हम लोग को एक चीज़ पढ़ना है कि ज्वालामुखी के प्रभाव क्या होते हैं। यानी जब ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो उसके नकारात्मक प्रभाव होते हैं, सकारात्मक, यानी उससे लाभ भी होता है, हानि भी होता है। ये 2 नंबर में अक्सर पूछा जाता है।
कि ज्वालामुखी के 4 हानि 4 लाभ बताइए, तो इसको देख लेते हैं। सबसे पहले नकारात्मक प्रभाव देखते हैं, क्योंकि नकारात्मक प्रभाव ज़्यादा होते हैं। मानव जीवन, वनस्पतियों, परिसंपत्तियों का नुकसान होता है और मानव निर्मित संरचनाओं, भवनों, बांधों, सड़कों आदि का नष्ट होना, ये सब ज्वालामुखी के नकारात्मक प्रभाव हैं। प्रदूषण में वृद्धि होती है, ज्वालामुखी उद्गार होता है तो विभिन्न प्रकार की गैसें निकलती हैं, तो प्रदूषण में वृद्धि होती है, राख निकलता है। ज्वालामुखी उद्गार में जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन आदि ग्रीन हाउस गैसें निकलती हैं, जो भूमंडलीय तापन में वृद्धि कर देती हैं। सल्फर डाइऑक्साइड तथा नाइट्रोजन गैसें उद्गारित होने से अम्ल वर्षा की संभावना बढ़ जाती है। उद्गार में निकलने वाली क्लोरीन तथा नाइट्रोजन के ऑक्साइड ओजोन परत की क्षय में वृद्धि करते हैं, यानी ओजोन जो है, जो पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है, उसका ये लोग विनाश कर देते हैं, मतलब ये जो गैसें निकलती हैं। भूपृष्ठ पर लावा प्रवाह नदियों के मार्ग को अवरुद्ध कर देता है, नकारात्मक प्रभाव। फिर है लावा प्रवाह, ये नदियों के मार्ग को अवरुद्ध कर देता है, ये तो हो गया। भूकंप और सुनामी की उत्पत्ति होती है। तो जब ज्वालामुखी आता है तो आप देखते हैं भूकंप भी आता है और महासागरों में सुनामी भी आती है, तो जनधन की हानि होती है, जैव विविधता को क्षति पहुंचती है, वायु परिवहन में बाधा होती है, आर्थिक गतिविधियों को नुकसान पहुंचता है, जनसंख्या के पलायन से सामाजिक और सांस्कृतिक ताने बाने भी दुष्प्रभावित होते हैं, यानी जनसंख्या एक स्थान से दूसरे स्थान पर भागती है। ज्वालामुखी उद्गार में ज्वालामुखी राख बड़े पैमाने पर उद्गारित होती हैं, तब ज्वालामुखी उद्गार जनित शीत ऋतु की संभावना बढ़ जाती है। तो ये इसके जो है कि नकारात्मक प्रभाव हैं। अब सकारात्मक प्रभाव देखते हैं भाई, बहुत सारे इससे लाभ भी होते हैं। सबसे पहले पृथ्वी की आंतरिक संरचना का ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं वैज्ञानिक लोग, यानी जब पृथ्वी के अंदर से लावा निकलता है तो उस लावे की जांच पड़ताल करते हैं और देखते हैं पृथ्वी के अंदर कौन कौन सा तत्व, कौन कौन सा पदार्थ पाया जाता है, इससे वैज्ञानिकों को हेल्प मिलती है। पृथ्वी के लिए सुरक्षा कपाट का कार्य करता है, यानी सेफ्टी वाल्व, जैसे सेफ्टी वाल्व आपके कुकर में लगा होता है, वैसे ही समझ लो ये पृथ्वी में लगे सेफ्टी वाल्व हैं, सुरक्षा करते हैं पृथ्वी की। वायुमंडल के निर्माण में ज्वालामुखियों का महत्वपूर्ण योगदान है। भाई वायुमंडल में बहुत सारी गैसें पाई जाती हैं, तो ज्वालामुखी के द्वारा भी उत्पन्न होती हैं। ज्वालामुखी उद्गार में लावा तथा मैग्मा के सहारे खनिज भूपृष्ठ पर या भूपृष्ठ के समीप आ जाते हैं, इनकी प्राप्ति आसान हो जाती है, तो बहुत सारे खनिज पदार्थ भी निकलते हैं। बेसाल्टिक लावा के अपक्षय से काली मृदा का निर्माण होता है, जो कपास और अन्य फसलों के लिए अत्यधिक उपयोगी होती है। तो याद रखिए, जो काली मिट्टी होती है, जो कपास के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, उसका निर्माण ज्वालामुखी के द्वारा ही होता है। ज्वालामुखी उद्गार से प्राप्त राख मृदा के उर्वरक का कार्य करती है, यह भूतापीय ऊर्जा का स्रोत है। ज्वालामुखी उद्गार से कई भू आकृतियों जैसे गेजर, धुआंरे, क्रेटर आदि का निर्माण होता है, जो कालांतर में पर्यटन स्थल की तरह विकसित हो जाती हैं तथा स्थानीय अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण पक्ष होते हैं। गर्म जल स्रोतों तथा पंख ज्वालामुखी चिकित्सा व स्पा जैसी सुविधा भी उपलब्ध कराते हैं। तो ये सब इसके लाभ हैं और उम्मीद करता हूँ आपको ज्वालामुखी समझ में आया होगा। आज का जो वीडियो था इसको मैंने थोड़ा सा जल्दी पढ़ाया है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था नहीं, लेकिन फिर भी पढ़ाना था, कंप्लीट करना था, तो मैंने पढ़ा दिया। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें।